मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, एक कामयाब करियर चाहिए मर्चेंट नेवी में, राइट? क्या करें उसके लिए? तो कुछ 7 पॉइंट्स मेरे पास हैं, अपने वे में बताऊंगा। अगर गलत जा रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कहां गलत जा रहा हूं। बट ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर आपको सीखने को मिलेगा। जैसे टेक इनिशिएटिव टू लर्न। मैंने जिंदगी में नोटिस किया है कि अगर कोई आदमी सीखने के लिए भूखा है, वो जहाज पे अलग ही दिखता है, अलग ही बिकता है। वो मान सम्मान कमाता है, इज्जत कमाता है, क्योंकि वो लोगों को ऑब्जर्व करता है काम करते हुए। अच्छे लोगों सीखने की कोशिश करता है, ये सीनियर कैसे बात कर रहा है, सीनियर कैसे खड़ा हो रहा है, ये सीनियर कैसे काम कर रहा है। उनसे आगे क्वेश्चंस पूछता है, घबराता नहीं है। नहीं आता है तो रूम में जाके सीखने की कोशिश करता है, इनिशिएटिव्स लेता है। और उसकी हर जगह पे एक ही कोशिश रहती है कि मैं इज्जत कमाऊं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स मेरा रिस्पेक्ट करें फॉर द पर्सन हु आई एम। और उसके सबसे पहले जरूरी चीज कहते हैं कॉम्पिटेंसी, मुझे अपना मेरा काम आना चाहिए। अगली चीज, डिसिप्लिन इज द की। यार दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो कि अगर माँ बाप ने दिया है तो अलग बात है, अदरवाइज अपने दम पे बनाए तो बिना डिसिप्लिन के बन गया हो। अगर आप अपनी वॉच पे 10 मिनट पहले रिपोर्ट कर रहे हैं और एप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हैं और अपना काम टाइम पे फिनिश करके दे रहे हैं, बहानेबाजी नहीं है। अगर टाइम पे फिनिश नहीं हो रहा तो जेन्युइन रीजन है, जाके बता दिया सर आपने काम दिया था ये नहीं हो पाया, अगर आप कहते हो तो मैं और रुक जाता हूं, नहीं तो मैं आपको कल तक पक्का करके दे दूंगा। और अगर लगता है कि सामने वाला नहीं सुनेगा तो करके देना है, चाहे रात के 11 बज जाए, 12 बज जाए, जो भी उस टाइम पे फिर वर्क का रेस्ट नहीं दिखता, उस टाइम पे आदमी दिखता है अकाउंटेबिलिटी, कि मेरे को काम दिया तो मुझे करके देना है, क्योंकि लोग आपकी सिंसियरिटी देखते हैं। जहां एक बार आपने इज्जत कमा ली जहाज के ऊपर, फिर 100 खून माफ है। कहने का मतलब यह है कि 100 खून माफ नहीं कि आप कत्ल कर दो किसी का, कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर अगर कभी कुछ गलती होती भी है तो पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर द पर्सन यू आर। ये मैं कमेंट सेक्शन में जाना चाहूंगा कि अगर आपने किसी जगह पे इज्जत कमाई और कुछ गलती हो गई तो चीफ ऑफिसर भी आके बोलेगा कोई बात नहीं बेटा हो जाता है, या चीफ एयर बोलेगा कोई बात नहीं बेटा हो जाता है, ऐसा क्यों बोलेगा। लेकिन अगर इज्जत नहीं कमाई या गलतियों पे गलतियां कर रहे हो तो जय माता दी रगड़े जाते हो। सो डिसिप्लिन चाहिए, कम अर्ली ऑन वॉच, ऑलवेज डोंट थिंक ऑफ टाइम कि आप आगे हो, कितने बजे में जाना है, कितने बजे जाना है, इतना टाइम हो गया। घड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। आई नो कि बहुत लोग अलग में बिलीव करते हैं, बट आई बिलीव वॉच इज नो। जय माता दी। काम करने आओ काम करो, अपने आप लोग बता दें किस टाइम पे खाना खाने का टाइम है, क्या है क्या नहीं, बट डिसिप्लिन रखो। डेवलप अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स। बहुत बार मैं जहाज पे हूँ, डेक वर्सेस इंजन। गए जहाज पे, सर वो डेक वाला ये कर रहा था, डेक वाले ये बोलते हो कि कप्तान को अरे सर वो इंजन साइड वाला ये नहीं करता। अरे यार 20-22 लोग जहाज पे रहने वाले हैं, आपस में डेक साइड इंजन साइड कर दो, जय माता दी। मतलब आप सोचिए आप एक घर में रह रहे हो, आपकी शादी हो रही है और बीवी बोले कि मैं तुमसे बात नहीं करता, मेरे से बात नहीं करता, आप थके अरे घर पे आए हो और बातचीत हो नहीं रही, जय माता दी। अबे यार क्या दिन निकला होगा। डज नॉट वर्क दैट फ्रेंडशिप। सो प्रोफेशनल लाइफ है अलग बात, बट फिर भी मिला जुला के चलो, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और एज ए कैडेट आपको कभी भी डेक इंजन में नहीं पढ़ना चाहिए। हो सकता है कभी चीफ ऑफिसर बोले आपको अबे साला ये डेक साइड वाला इंजन साइड वाला ढंग पे नहीं देता, डोंट से एनीथिंग एंड डोंट बिलीव दैट। ऑलवेज रिस्पेक्ट इंजीनियर्स एंड सिमिलरली जूनियर इंजीनियर हो सकता है चीफ इंजीनियर कहीं बोला भाई यार डेक साइड वाले को कुछ नहीं आता, हो सकता है बोले, बट यू नेवर हाँ हाँ सर आप सही करो। और ऐसी सोच कभी बनानी नहीं है, क्योंकि दोनों डायमेंशंस अपनी जगह पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर कोई चीफ ऑफिसर कोई सेकंड ईयर वीडियो देख रहा है, आप लोग तो स्तंभ हो यहां पर। अगर एक सेकंड इंजीनियर शाम को 5 बजे वॉच खत्म करके चाय पीने के लिए ब्रिज पर जा रहा है चीफ ऑफिसर की वॉच में 10 on 10, अगर चीफ ऑफिसर वहीं पर सुबह 10 बजे से 10:30 बजे की चाय इंजन रूम में आके पी रहा है सेकंड ईयर के साथ 10 on 10, कहानी खत्म। पूरे जहाज के 99% प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि जब इन दोनों की बनी हुई है तो भैया फिर कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि फिर जब अगर डेक साइड पे जरूरत है काम की तो सेकंड ईयर खुद बोलेगा अरे चीफ ऑफिसर आप रुक जाओ मैं अपना बंदा भेजता है। अगर इंजन साइड में जरूरत है चीफ ऑफिसर बोलेगा अरे आप रुक जाओ मैं अपना बंदा भेजता है। उसमें बेस्ट ये है कि प्लीज डोंट एक्सपेक्ट, और आप अपनी तरफ से पहले कोशिश कीजिए, हमेशा पहले आप दीजिए, आपको रिटर्न में माता रानी जरूर दिलवाएगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो परिवार की तरह मान के चलिए, खटपिट पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। स्टडी रेगुलरली, मैनुअल्स आर योर बेस्ट फ्रेंड ऑन बोर्ड शिप। किताबें पढ़ते रहिए। फोर्थ इंजीनियर हो तो प्यूरीफायर कंप्रेसर अच्छे से आना चाहिए। थर्ड ईयर जनरेटर की एक ही चीज पता चाहिए, बॉयलर पता होनी। सेकंड ईयर तो सारी मशीनरीज पता होनी चाहिए। चीफ ईयर हो तो डेक की भी सारी मशीन पता होनी चाहिए, पेपर वर्क आना चाहिए। मैनुअल्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। डेक कैडेट हो, थर्ड ऑफिसर हो, सेकंड ऑफिसर हो, किताबें पता होनी चाहिए। रडार कैसे काम करता है, थर्ड ऑफिसर तो पता होना चाहिए यार लाइफ राफ्ट में क्या क्या होता है, लाइफ जैकेट में क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। मैनुअल पूरा पढ़ के हो सकता है कप्तान कहां से क्या क्या पूछ ले। सेम गोज फॉर डेक कैडेट। इवन एज अ चीफ ऑफिसर, लोडिंग अनलोडिंग कौन सी चीज कैसे काम कर रही है, स्ट्रिपर पंप कैसे काम करता है, सीओपीटी कैसे काम करते हैं, पता होना चाहिए। सो गाइस, मैनुअल्स आर योर बेस्ट फ्रेंड ऑन शिप।
ऑलवेज रिमेंबर दैट। पढ़ाई मत छोड़िए। इनिशियल डेज में हो सकता है कुछ लोग नहीं माने बात, बट जब आप डेक कैडेट हैं, थर्ड ऑफिसर हैं, सेकंड ऑफिसर है, इवन चीफ, जब तक आप चीफ ऑफिसर नहीं बन जाते, क्योंकि आप मैक्सिमम सैलरी कमाते हो जब आप चीफ ऑफिसर है, सेकंड ईयर बन जाते हो, तब तक अभी आप यंग हो सकता है आपकी शादी भी नहीं हो, तो छोटे छोटे लीव्स लीजिए। अनलेस अनटिल कंपनी बड़े ब्रेक्स दे रही है कि भैया हमारे पास जहाज नहीं है, वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आपकी छुट्टियां कम से कम हो और आप फटाफट प्रमोशन लीजिए, फटाफट एग्जाम्स क्लियर कीजिए, सीरियस रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप चीफ ऑफिसर बन के सेकंड ईयर में, देन यू कैन हैव अ लीव है। ज्यादा पैसा कमा रहे हो, कम टाइम सेल कर रहे हो, फैमिली को ज्यादा टाइम दे रहे हो, इट इज मैनेजेबल। गुड नॉलेज, नॉलेज इज पावर ऑन शिप, आई कीप रिपीटिंग 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, लाख टाइम। और इसीलिए गाइस ये मर्चेंट नेवी डिकोडेड का प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं, जहां पर आने वाले टाइम में आपको हर वो चीज मिलेगी जो कि एज एन इंजीनियर, एज ए डेक ऑफिसर, एज जीपी रेटिंग गाय आपको जरूरत है। ये मेरा आप लोगों से वादा है। सो आज के ड्रीमर पैकेज, विजनरी पैकेज, अचीवर पैकेज, प्राइसेस पैकेज, इलेक्ट्रिकल पैकेज, एमई इंजन पैकेज और जो भी पैकेज आएंगे वो एक इंजीनियर के लिए 100% जरूरी है, क्योंकि ये पैकेजेस बने ही एक इंजीनियर के लिए। सिमिलरली डेक सेट के पैकेजेस निकल के आ रहे हैं, और इसके अलावा मैं इंजन जीपी रेटिंग वालों के लिए पैकेजेस निकाल रहा हूं। मेरा थोड़ा प्रोसेस स्लो रहता है, बट आएंगे। जब जब वो चीजें आए आप देखेंगे, आप ग्रो करेंगे, और जहाज पे आप इज्जत कमाएंगे, मान सम्मान कमाएंगे, फास्टर प्रमोशंस लेंगे, परिवार के साथ सुख समृद्धि से रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग अभी इनिशियली फेज में ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन द राइट शिपिंग कंपनी, ज्वाइन द राइट कॉलेज, एंड फॉर दैट प्लीज मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज बोली जाए उसको पालन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपका सिर्फ भरोसा जीतने आया हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर लास्ट में जानना चाहते हो कि बेस्ट डीएनएस कॉलेजेस कौन से हैं, बेस्ट डीएनएस शिपिंग कंपनीज कौन से, तो ये वीडियो जरूर देखना। जय माता।